जय श्री कृष्ण टू ऑल। और आप सभी को माँ बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप यहाँ प्लांट भी लिख सकते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो हम इसमें बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका था कि हमारे डोमेस्टिक से कई सारा गंदा पानी या गंदे मलमूत्र निकलते हैं, जिसकी वजह से उन सारी चीज़ों को हम नदियों में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि जिससे हम नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम उस सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक प्लांट खोला है जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम आपको पहले बता चुके थे, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। A major components of this water is human excreta. The sewage cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. Sewage treatment plants, हम कह सकते हैं, before disposal hence sewage is treated in sewage treatment plant. हम क्या कर सकते हैं कि इस सीवेज को या सीवर लाइन के पानी को किसी नदियों में ट्रांसफर होने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर लें, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, जिससे कि वो कम प्रदूषित हो जाए। द माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट पर बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो हम जानते हैं द माइक्रोब्स responsible for the treatment of plant यानी कि सीवेज को ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे। ऑर्गेनिक एंड म्यूनिसिपल वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री। अब क्योंकि सीवेज प्लांट में डोमेस्टिक का वेस्ट तो जाता ही जाता है, इसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं। म्यूनिसिपल यानी कि नगर निगम के जो वेस्ट होते हैं, वे सारे वेस्ट भी नदियों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किसके माध्यम? सीवर लाइन के माध्यम से। तो हम सीवर लाइन का पानी नदियों में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या है, दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, इन द फर्स्ट स्टेप रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज इज कैरिड आउट थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो हम इसको सेडिमेंट और फिल्टर करते हैं, निथारना और छानना। हम पानी को निथारते हैं और उसकी जो गंदगी है वो नीचे तल में बैठ जाती है, जिससे हम साफ पानी को ऊपर ऊपर छानकर वहां से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। The primary effluent is passed into the large aeration tank where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. Doing this treatment, use bleaching powder for kill harmful germs. अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड प्राइमरी ट्रीटमेंट के सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन टैंक से जो पानी आया है उसको हम बड़े एरिएशन टैंक में भर देते हैं। इसको क्लोरीनेशन टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन मिलाई जाती है और ब्लीचिंग पाउडर के बड़े बड़े बैग लटके रहते हैं, जिससे पानी टकराता है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ऑक्सीजन होती है, जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि पानी के अंदर पाए जाने वाले वो गंदे जर्म्स को मार देता है और पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है, जिसको आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं GAP एंड YAP। तो GAP माने होता है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, और YAP होता है यमुना एक्शन प्लान। तो ये दोनों प्लान लिए गए थे कि जिससे गंगा और यमुना दोनों नदियों को बहुत अच्छे से साफ किया जा सके। क्योंकि द गंगा एंड द यमुना ये होली रिवर है जो हमारे इंडिया के लिए है। तो ये इंडिया में सबसे पूजनीय नदियां मानी जाती हैं, और हमारे कारण यानी कि मनुष्यों के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण या उनके एक्शन के कारण ये दोनों ही नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं। चाहे आप उनको आस्था कहिए या उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का डालना कहिए, दोनों के कारण ही ये नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। तो हम कर सकते हैं कीपिंग दिस माइंड
The Ministry of Environment and Forest has initiated GAP and YAP to save hence major river of our country from pollution. तो हमको ये याद रखना है कि किस तरह से हमको गंगा नदी को और यमुना नदी को साफ करना है। The Ganga runs its course of over 2500 km from Gangotri in the Himalaya to Ganga Sagar in the Bay of Bengal। ये लगभग 2500 किलोमीटर चलकर गंगोत्री में हिमालय से गिरती है, गंगोत्री के हिमालय से गंगा सागर में जाकर गिरती है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। The GAP was launched in 1980 by the late Prime Minister Rajiv Gandhi। गंगा एक्शन प्लान को किसने लॉन्च किया था? राजीव गांधी ने सन 1980 में लॉन्च किया था और बताया कि गंगा नदी को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। The main objective to the program was to improve the water quality to river Ganga using a multi-pronged strategy। The action plan envisaged interception and diversion of wastewater reaching the Ganga and installation of treatment plants for sewage disposal। तो हम बता रहे हैं कि गंगा नदी हो या यमुना, इसमें सीवर लाइन से आने वाला पानी डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है, उसमें तुरंत फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी और यमुना नदी का पानी बहुत बड़ी मात्रा में गंदा हो रहा है। The plan laid emphasis on public awareness and participation to keep the Ganga clean। तो हमारा इस एक्शन प्लान का सबसे पहला प्रमुख कार्य ये कि लोगों में जागरूकता बनाना और उनसे कहना कि आप गंगा को साफ करने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हों और जिससे कि हम गंगा नदी को मोर अमाउंट में साफ कर सकें। आगे लिख सकते हैं इसमें, Recently Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी has launched नमो गंगा प्रोजेक्ट। तो अभी हमारे जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है नमो गंगा प्रोजेक्ट टू कीप गंगा क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। उनका भी काम यही है कि गंगा को साफ रखें और उसको पॉल्यूशन फ्री कर दें। Similarly, the YAP was launched in April 1992 to tackle the river pollution state of UP, Delhi and Haryana। इसी प्रकार 1993 में यमुना एक्शन प्लान को उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1993 में कि हमको गंगा नदी को भी साफ रखना है। Under both these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river। हमको ये बताया कि सबसे पहले हमको इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करना है, जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको साफ करने के लिए पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करना है। उस प्लांट में उस सीवर के पानी को पूरी तरह से साफ कर लिया जाए, उसके बाद ही गंगा और यमुना नदी में उनको डिस्चार्ज करना है। तो ये था गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो जब तक हम अपनी आदतों को ना सुधारें, हम अपने कार्य करने की प्रतिक्रियाओं को ना सुधारें, तब तक हम ना तो गंगा को साफ कर सकते हैं ना ही यमुना को साफ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नदियां हमारे लिए होली रिवर हैं, पूजनीय हैं, पवित्र हैं। दोनों को साफ करने से पहले हमें अपनी सारी आदतों को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करके विभिन्न प्रकार के गंदे पानी को साफ करके तब हम इन दोनों नदियों में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन एनर्जी जनरेशन। क्या आता है, एक नया टॉपिक है इन एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम बायोगैस प्लांट पे करते हैं, तो बायोगैस भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, जो एक नेचुरल गैस है जिसको बनाने में मैथोजन बैक्टीरिया काम करता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया ये इसमें काम करता है,
जो बायोगैस को जनरेट करने में मदद कर सकता है। तो ये एक एनर्जी प्रोडक्शन बैक्टीरियाज है जिनके माध्यम से हम एनर्जी को मोर अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेवरल माइक्रोब्स हैव बीन फाउंड helpful in the solution of energy crisis. Synthetic fuels produced by the activity of microbes include ethanol, methane, hydrogen and hydrocarbon. इन सारी चीजों का हम यूज किसी ना किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से करते हैं। अब गैसोल एक चीज है जिसमें 90% गैसोलीन मिली होती है एंड 10% एल्कोहल मिला होता है। तो माइक्रोब्स इसमें ज़ाइमोमोनास मोबाइलिस नामक माइक्रोब्स इसमें पाया जाता है। कौन सा गैसोल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ज़िमोमोनास है। ज़ाइमो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ ZYMOMONAS ज़ाइमोमोनास और है मोबाइलिस MOBILIS। तो ज़ाइमोमोनास मोबाइलिस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से गैसोल बनाया जाता है। एंड थर्मो एनिएरोबैक्टर एथनोलाइकस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से भी गैसोल बनाया जाता है। ये एक एनर्जी वाला पदार्थ है जिससे हम जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आती है बायोगैस। तो बायोगैस बहुत जगह पर यूज की जाने वाली गैस है। इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यानी गोबर से एक गैस बनती है जिसको बायोगैस कहते हैं। इसमें मीथेन गैस होती है जो हवा के संपर्क में आकर डायरेक्टली जलना स्टार्ट हो जाती है और इसके माध्यम से सबसे पहले कि बायोगैस से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, बायोगैस से कोई हानि नहीं है, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होता है, बिल्कुल क्लीन रहता है। इस वजह से हम बायोगैस का यूज विभिन्न स्तरों में भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज इसमें पाए जाने वाला जो पैथोजन बैक्टीरिया है जो एनवायरनमेंट को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस बैक्टीरिया का यूज हम विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कर सकते हैं, जैसे बायोगैस बनाना। तो बायोगैस है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये गैसों का मिक्सचर है जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी द्वारा बनाया जाता है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं।